फर्स्ट पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन द इंडस्ट्री और सोसाइटी। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका इंडस्ट्री पे और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो बताने का है हमको। इस पॉइंट में एक क्वेश्चन बहुत बार यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में पूछा है। इसका क्वेश्चन मतलब इसका जो क्वेश्चन आता है ना वो हमेशा आता है, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन द इंडस्ट्री और ऑन सोसाइटी। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। ये तो कॉमन पॉइंट है। और जो सेकंड पॉइंट है, आवर डे इज स्टार्ट विथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मतलब हमारा जो दिन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से चालू होता है, लाइक वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एटसेट्रा। थर्ड पॉइंट है, कैमरा इज आल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मतलब कैमरा जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, उसके मदद से विच कैप्चर अ वीडियोज और फोटो विच कैन बी अपलोडेड ऑन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एटसेट्रा। मतलब कैमरा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके मदद से उसके उसका यूज करके हम फोटोज और वीडियो निकाल सकते हैं। और वो जो फोटोज वीडियो हम जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है, यानी कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और भी बहुत कुछ है एक्सेट्रा, उसके ऊपर हम डालते हैं तो उसके जो सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट होता है। मतलब हम फोटोज वगैरह अपलोड करते हैं, उधर पोस्ट करते हैं, लाइक हमको फोटो इंस्टाग्राम पे क्या तो लाइक मिलते हैं, फेसबुक के क्या लाइक मिलते हैं, उस टाइप में। फोर्थ पॉइंट है कि इन मेडिकल फील्ड, मतलब अगर मेडिकल फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या रोल है। इन मेडिकल फील्ड द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल। यानी कि MRI मशीन है, फिर सीटी स्कैन मशीन है, और भी वेंटिलेटर है, और भी हम ऐड कर सकते हैं कि वेंटिलेटर 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 से ऑक्सीजन की मदद मतलब बहुत बार वेंटिलेटर यूज किया जाता है मेडिकल में। फिर है इन डिफेंस सिस्टम में मतलब मिलिट्री के लिए रडार सिस्टम में, जो रडार सिस्टम में पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फिर मिलिट्री सैटेलाइट जो कि DRDO ने लॉन्च किया था 2 साल पहले। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इन इंडस्ट्री मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर यूज्ड लाइक रोबोट्स मशीन्स। मतलब जो बड़े बड़े कंपनीज है, टाटा मोटर्स, फिर महिंद्रा, ये इस कंपनी में जो गाड़ी के पार्ट बनाने के लिए रोबोट्स रहते हैं, मशीन्स रहते हैं, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। उसका भी इफेक्ट इंडस्ट्री पे वैसा रहता है। फिर इन IT इंडस्ट्री में तो हमको पता है लैपटॉप के बिना कोई काम नहीं होगा, फिर वाईफाई लगेगा, इंटरनेट सेवा लगेगी। वैसे कि इसलिए इधर भी लिखेंगे हम, इन IT इंडस्ट्री मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर यूज्ड लाइक लैपटॉप, मोबाइल, वाईफाई एटसेट्रा। और एक बार इसके देखते हैं हम, इम्पैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन इंडस्ट्री और सोसाइटी। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। सेकंड लिखेंगे, आवर डे इज स्टार्ट विथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन एटसेट्रा। थर्ड, camera is also electronic device which capture a video or photo which can be uploaded on social media applications like Facebook, Instagram, etc. In medical field, the electronic devices plays an important role like MRI machine, CT scan machine। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है बहुत बार यूज किया जाता है मेडिकल फील्ड में। हमने बताया वेंटिलेटर भी है। तो नेक्स्ट है कि इन डिफेंस रडार सिस्टम इज आल्सो यूज्ड। और जो मिलिट्री सैटेलाइट है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट है, मतलब जो कि DRDO ने पोस्ट मैंने बताया क्या बनाया था, लॉन्च किया था उन्होंने। फिर इन IT इंडस्ट्री की
बहुत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होते हैं, लाइक लैपटॉप के बिना, मोबाइल के बिना, वाईफाई के बिना काम नहीं हो सकता, प्रोग्रामिंग नहीं हो सकते। फिर है इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज किया जाता है, यानी कि बड़े बड़े कंपनी रहती है, महिंद्रा, टाटा, इसमें जो गाड़ी के पार्ट बनाने के जो रोबोट्स रहते हैं वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। ये हो गया। एक क्वेश्चन हमेशा आता है एक 5 मार्क के लिए, इस बार इनसे में भी पक्का आएगा, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। सेकंड पॉइंट इज एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स। पहले हम एक्टिव कंपोनेंट क्या है देखते हैं। द कंपोनेंट विच सप्लाई एनर्जी इन द सर्किट, मतलब अगर कोई सर्किट है उसमें एक्टिव कंपोनेंट रहेगा ना, वो एनर्जी को सप्लाई करेगा। मतलब अगर एक कोई सर्किट है, ये सर्किट है, तो इसमें अगर एक्टिव एलिमेंट रहेगा तो वो एनर्जी को सप्लाई करेगा। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड। द कंपोनेंट विच सप्लाई एनर्जी इन द सर्किट in the form of voltage or current, this is called a active component। मतलब the component, what is the active component? The component which supply energy in the circuit in the form of current or voltage, this component is called a active component। और इसमें एक पॉइंट ऐड करना, it produces amplification, it is an important point। फर्स्ट डेफिनेशन लिखना, इसका डिफरेंस आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। तो ये भी पॉइंट ऐड करना कि इट प्रोड्यूसेस एम्प्लीफिकेशन, और उसके एग्जांपल्स है एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से, ट्रांजिस्टर है, ओपैम है, डायोड्स और वोल्टेज सोर्स। ये हुआ एक्टिव कंपोनेंट्स। अभी देखते हैं पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट में क्या है कि द कंपोनेंट विच कंज्यूम एनर्जी इन द सर्किट, इधर क्या कर रहा था, इधर सप्लाई कर रहा था, इधर कंज्यूम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड पैसिव कंपोनेंट। मतलब द कंपोनेंट विच कंज्यूम एनर्जी इन द सर्किट, दिस इज कॉल्ड पैसिव कंपोनेंट। इट डज नॉट प्रोड्यूसेस एम्प्लीफिकेशन, इधर एम्प्लीफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन पैसिव कंपोनेंट में एम्प्लीफिकेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। और जो लास्ट पॉइंट है पैसिव एलिमेंट, इसके एग्जांपल है जो कौन कौन से पैसिव एलिमेंट्स है, रजिस्टर है, फिर इंडक्टर है, फिर कैपेसिटर है, फिर स्विचेस है। ये सब पैसिव एलिमेंट है, ये सब एक्टिव एलिमेंट है। इसका डिफरेंस देखते हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑन एक्टिव कंपोनेंट लिखना, उसकी डेफिनेशन लिखना, फिर पैसिव कंपोनेंट लिखना, उसकी डेफिनेशन लिखना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज अ एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। तो फर्स्ट डेफिनेशन लिखना, फिर सेकंड पॉइंट एम्प्लीफिकेशन प्रोड्यूस करता है या नहीं करता, फिर अगर एक्टिव रहेगा तो करता है, अगर पैसिव रहेगा तो एम्प्लीफिकेशन डज नॉट प्रोड्यूसेस, और उसके एग्जांपल्स देना, कौन कौन से एक्टिव एलिमेंट है, कौन कौन से पैसिव एलिमेंट है। अभी हम एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट का डिफरेंस देखते हैं। इधर पैरामीटर्स लिखे और इधर डिफरेंस लिखा है। फर्स्ट बेसिक पैरामीटर है, एक्टिव एलिमेंट क्या करता है कि इट प्रोवाइड पावर टू द सर्किट, और पैसिव एलिमेंट में है इट डज नॉट प्रोड्यूस पावर टू द सर्किट। सेकंड है कि एक्सटर्नल सोर्स इधर रिक्वायर्ड है, इधर नॉट रिक्वायर्ड है। फिर डायरेक्शन ऑफ द ऑपरेशन, एक्टिव एलिमेंट यूनिडायरेक्शनल है और पैसिव एलिमेंट जो है वो बाय डायरेक्शनल है। फिर है पावर गेन इट प्रोवाइड पावर गेन, एक्टिव एलिमेंट प्रोवाइड पावर गेन और पैसिव एलिमेंट डू नॉट प्रोवाइड पावर गेन, ये ध्यान में रखना। फिर फ्लो ऑफ द करंट, इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ द करंट, इट डज नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ द करंट, मतलब इट कैन नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ द करंट। और लास्ट जो एग्जांपल्स मैंने बताया था,
डायोड, ट्रांजिस्टर, ओप एम्प ये जो है एक्टिव एलिमेंट है, और रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर ये जो है पैसिव एलिमेंट है। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, और इतना डिफरेंस काफी है। डिफरेंस ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, हमेशा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में क्वेश्चन रहता ही है।